start with our new subject Business Mathematics, which is SEM 2 of F5 BMS. Today we are going to start with our new chapter 1, Interest and Annuity. Here are some common terms. Interest. What is interest? Return on investment. Consideration. रिटर्न ऑन इंटरेस्ट क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है और कंसिडरेशन मतलब एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर टू द मनी लेंडर फॉर द यूज ऑफ हिज मनी. देयर टाइप्स. फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल. इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही काउंट होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT by 100. At some places you will find instead of PRT it is PRN by 100. Amount accumulated. A किससे रिप्रेजेंट होता है? A से is equals to P plus SI. What is compound interest? Interest always calculated on cumulative amount, that is principal plus interest. Amount accumulated A is equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n. Compound interest is equals to A minus P. Compound interest is equals to P bracket में 1 plus R by 100 raised to the power n minus 1. Example, calculate simple interest and compound interest of the following. Suppose P is equals to 10,000, time is equals to 3 years and rate is equals to 10%. तो simple interest और compound interest कैसे होगा? फर्स्ट ईयर का 1000 रुपीज कैसे आया? 10% अपन निकालेंगे अमाउंट का, प्रिंसिपल का, सॉरी 10,000 का 10% कितना होगा? 1000. सेकेंड ईयर का भी 1000, थर्ड ईयर का भी 1000. मगर कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का 10% निकालेंगे तो वो सेम आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट में था वही कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा. मगर सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो 10,000 था और जो पिछले साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था उस अमाउंट उस इंटरेस्ट को अपन 10,000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100. ऐसे ही अपन थर्ड ईयर को निकालने के लिए 10,000 का जो पहले किया था उसका प्लस सेकेंड ईयर वाले का कितना था प्लस थर्ड ईयर कितना आ जाएगा? 1100. 10,000 प्लस 1000 प्लस 1100 कितना आ जाएगा? 1210. तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,000. प्रिंसिपल कितना था? 10,000. अब ये 13,000 कहाँ से आया? इस 3,000 को ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल गिव्स यू 3,000. इसमें अमाउंट कैसे आएगा? इन सबको ऐड किया, कितना आया? 13310. प्रिंसिपल 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹3310. यहाँ पर अपन ये मानेंगे कि यहाँ पर 10,000 था पहले से, यहाँ पर ये 10,000 ऐड करेंगे तो इधर 13,000 आ जाएगा और इधर 13310. प्रिंसिपल कितना था? 10,000. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल गिव्स यू कंपाउंड इंटरेस्ट 3310. अब आएगा नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को निकालना होता है अपन कैसे निकालेंगे? CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P 1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस NR अपॉन 100. कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. Interest is calculated at the end of each period and added to the principal at the beginning of the next period.
It is determined by borrower and money lender. Interest compounded or number of time interest compounded in a year. Suppose interest compounded क्वेश्चन में दे रखा है ईयरली, तो टाइम कितना हो जाएगा 1. अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो अपन इंटू 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा. क्वार्टरली दे रखा है तो कितना हो जाएगा इंटू 4, ईयर में चला जाएगा उसका. फिर मंथली दे रखा है तो कितना हो जाएगा 12. और अगर डेली जो बहुत कम होगा चांसेस, interest compounded, number of time interest compounded in a year, yearly, half yearly, quarterly, monthly और daily. yearly दे रखा है तो ईयर कितना हो जाएगा 1, हाफ ईयरली दे रखा है तो कितना हो जाएगा 2, और क्वार्टरली 4, मंथली 12 और डेली कितना हो जाएगा 365. इफेक्ट ऑन आर एंड एन. सपोज आई इज इक्वल्स टू r% by k और k और r by k by into 100, क्योंकि परसेंट अपन चेंज कर सकते हैं. वेयर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलर कन्वर्जन पीरियड का. n क्या होता है k इंटू एन, वेयर k इंटू एन दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ ईयर्स. और n छोटा वाला n कितना होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म. n is equals to k into n, where k into n implies number of years. और n कितना हो जाएगा number of times interest compounded in a term. a is equals to p 1 plus I raised to the power n, ci is equals to a minus p is equals to p 1 plus I raised to the power n minus 1. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को अब अच्छे से आ गया है. फिर है इफेक्टिव ROI. यह कैसे होगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में जो अमाउंट आएगा उसको अपन इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्टिव ROI आ जाएगा. इफेक्टिव ROI क्या होता है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1. तो क्या आएगा जो भी अमाउंट आएगा मतलब आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव ROI. नाउ let us start with some of the questions. Simple interest के questions है. A sum of rupees 25,000 accumulated to rupees 55,000 after 12 years. Find the rate of simple interest per annum which was effective in this situation. A is equals to rupees 55,000, P is equals to rupees 25,000 and N is equals to 12 years. R अपने को find out करना है. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस एस आई. तो A कितना है 55,000 इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो 55,000 अपन यहाँ लिखेंगे, 25,000 ऐसे कैसे लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. P इंटू आर इंटू टी क्या होता है यहाँ पर कभी कई जगह पे T आएगा कई जगह पे N आएगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. 25,000 इंटू आर इंटू 12 बाई 100. इधर अपन 55,000 माइनस 25,000 करेंगे तो कितना जाएगा 30,000 इज इक्वल टू 25,000 इंटू आर इंटू 12 डिवाइड बाई 100. तो आर कितना आ जाएगा अपने पास 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000 रिजल्टेड इनटू 52500 आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एट 10% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द पीरियड. A is equals to rupees 52500, P is equals to rupees 35,000, R is equals to 10% and T is equals to अपने को फाइंड आउट करना है. A क्या होता है P प्लस एस आई. एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100. अमाउंट कितना है 52500 इज इक्वल्स टू 35,000 प्लस 35,000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100. 17500 कैसे आया 52,500 माइनस 35,000 इज इक्वल्स टू 17500 इज इक्वल्स टू 35,000 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100. तो टी कितना आ गया 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन. A simple interest of rupees 7,200 was given to Mr. Joshi with 8% per annum after 6 years from a bank. Find the original principal he invested for 6 years. SI कितना है 7,200, P फाइंड आउट करना है, R गिवन है 8% और T 6 years.
ऐसा क्या होता है PRT बाई 100, SI 70 to 100 है, P फाइंड आउट करना है 8 into 6 by 100, तो R कितना आ जाएगा 15,000, सॉरी P इज इक्वल टू 15,000। A sum of money amounts to rupees 3576 in 4 2/3 years at 10.5% simple interest, when it will amount to rupees 3912 at the same rate of simple interest. A is equals to 3576, P is equals to find out करना है, R is equals to 10.5%, N is equals to 4 and 2/3 is equals to 14/3 years. A is equals to P plus SI, P plus P into R into T by 100, A is equals to कितना देगा 3576 is equals to P 1 plus 10.5 into 14 upon 3 into 100. 3576 is equals to P 1 plus 0.49, इसको अपन सबको सॉल्व करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। 3.576 is equals to 1.49 P upon P is equals to 2400। अब अपने पास P आ गया 2400, अमाउंट अपने पास है 3912, R है 10.5%, तो T कितना हो जाएगा अपने को निकालना है। A is equals to P plus SI, A कितना है 3912, P कितना है 2400 प्लस 2400 into 10.5 into T upon 100, 1512 is equal to 2400 into 10.5 into T upon 100, तो T कितना आ जाएगा अपने पास 6 years। Now let us start with compound interest questions. Mr. Sinha borrows rupees 12,000 for 4 years at compound interest rate of 8% per annum. How much will have to repay at the end of the period? P is equals to rupees 12,000, N is equals to 4 years, R is equals to 8%, अमाउंट इज इक्वल्स टू अपने को फाइंड आउट करना है। A इज इक्वल्स टू कितना होता है P 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है, अपन ने पीछे भी देखा था। A इज इक्वल्स टू 12,000, 1 प्लस 8 बाई 100 रेज़ टू द पावर 4, A इज इक्वल्स टू 12,000, 27 बाई 25 रेज़ टू द पावर 4, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये निकल के आएगा, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा 1635.86, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1632.86। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 20,000 विल अमाउंट टू रुपीज 29,282 इन 4 years? P is equals to rupees 20,000, A is equals to rupees 29,282, N is equals to 4, R is equals to अपने को फाइंड आउट करना है। A is equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n, अमाउंट कितना है 2982 is equals to 20,000, 1 plus R by 100 raised to the power, A is equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n, 2982 is equals to 20,000, 1 plus R by 100 raised to the power 4, 29282 upon 20,000 is equals to 1 plus R by 100 raised to the power 4। तो फोर्थ रूट ऑफ 1469.1 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100, इसको अपन फोर्थ रूट निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 11 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100। 1469.1 upon 10,000 is equals to 11 by 10 minus 1 is equals to R by 100, 1 by 10 is equals to R by 100, तो R कितना आ जाएगा 10%। Find the total amount with interest if a sum of rupees 8,000 is kept in a bank for 3 years with 12% per annum compounded half yearly. P is equals to 8,000, N is equals to 3 years, R is equals to 12 by 2% per annum, T is equals to 3 into 2 is equals to 6। क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ आ गया तो इंटरेस्ट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। A is equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n, A is equals to 8,000, 1 plus 6 by 100 raised to the power 6,
a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000 1 प्लस 0.06 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 8000 1.06 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 11348.152. The simple and compound interest for 2 years on the same principal at the same rate are rupees 7200 and 7632 respectively. Find the principal and rate of interest. SI कितना है 7200, CI कितना है 7632, R निकालना है n इज इक्वल टू 2. पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे. कितना होता है P इंटू एन इंटू आर बाई 100. 7200 इज इक्वल टू P इंटू 2 इंटू आर बाई 100. 3600 by P is equals to R by 100. First equation. CI is equals to A minus P. 7632 is equals to A minus P. 7632 is equals to P. 1 plus R by 100 raised to the power 2 minus P. अपने पास कितना जाएगा 7632 is equals to P. 1 plus 3600 by P raised to the power 2 minus P. 7632 is equals to 3600 अपॉन P कहाँ से आया, R बाई 100 इज इक्वल टू 3600 अपॉन P है, उसको यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट कर दिया. P प्लस 3600 अपॉन P रेज़ टू द पावर 2 माइनस P. 7632 P इज इक्वल टू 7632 P इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 7200 P प्लस 1296 माइनस P स्क्वायर 129640 माइनस P स्क्वायर. 7632 P is equals to 129640 plus 7200 P. 432 P is equals to 129640. तो P कितना आ जाएगा 30,000. 432 P कहाँ से आया 129640 minus 7632 P. Okay. The difference between simple and compound interest on a certain sum for 4 years at 10% per annum is ₹1282. फाइंड द प्रिंसिपल. अपन ने जाकर डिफरेंस दे रखा है तो अपन ने एक फार्मूला सीखा था, वही फार्मूला अपन यहाँ पे पुट करेंगे. CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस NR बाई 100. 1282 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस 10 बाई 100 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 10 बाई 100. 1282 इज इक्वल्स टू P 1.1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 minus 0.4. 1282 is equals to P 1.464 minus 1 minus 0.4. 1282 is equals to P 0.64. तो P कितना आ जाएगा 1282 upon 0.64. तो P कितना आ जाएगा 20,000. नेक्स्ट है किया promise to give Ketan ₹36,625 after 4 years. If the rate of interest is 10%, what is the present worth? A is equals to 36,625. P is equals to find out करना है. R is equals to 10%. T is equals to 4 years. A is equals to P 1 plus R by 100 raised to the power n. This implies 36,625 is equals to P 1 plus 10 by 100 raised to the power 4. 36,625 is equals to P 11 by 10 raised to the power 4. 36,625 into 10,000 upon 14,641 gives you P. तो P कितना आ जाएगा ₹2,50,000.